हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का हो रहा है विरोध, और विरोध का कारण है हमास के साथ एक डील को लेकर के। अब ये डील हो जाती है तो ये विरोध रुक सकता है, पर ये डील नहीं हुई तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इजराइल के लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर और बड़े बड़े प्लाकार्ड्स दिखा करके, और ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक करके होस्टेज के तौर पे लिया था, पकड़ के लेके गए थे, उन लोगों को इजरायली सरकार छुड़वाने में असफल हो रही है। तो उन लोगों की फोटो दिखाई जा रही है और बोला जा रहा है कि इनको बचा के लाओ, इन लोगों के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है हमास के द्वारा। अब आप समझ लो कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू पे इंटरनेशनल प्रेशर के साथ साथ में इंटरनल प्रेशर भी बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को जो सपोर्ट देने वाली पार्टीज हैं, उनमें फार राइट पार्टीज भी है, जिनका एक चीज कहना है कि हमास के ऊपर दया खाने की कोई जरूरत नहीं है, लगातार युद्ध करते रहो जब तक कि हमास खत्म ना हो जाए। तो ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू एक बीच में फंस चुके हैं, और उसी के चलते अभी उनको ये एक तरीके की हड्डी होती है ना गले की, न निगले बन रही है ना उगले बन रही है, ऐसा हाल हो गया है। बट दोस्तों, हम इन चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे ना, उससे पहले आप लोगों के लिए एक सिंपल सा अनाउंसमेंट है। PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिनमें 2026 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो संकल्प, टाइटन, प्रहार, इनके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सीधी बात है, संकल्प 2026 के लिए है इंग्लिश और हिंदी में, वहीं टाइटन इंग्लिश में है आपके लिए। वहीं 2025 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। और इसी तरीके से फंडामेंटल फीचर्स वाले जो कोर्सेज हैं, जिनमें आप देखेंगे ये जो अपने कोर्सेज हैं इनकी क्या क्या फीचर हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें CSAT, GS, MCQs, मेंस आंसर राइटिंग और आपको कंटेंट सब कुछ अवेल कराया जाएगा। और इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं बेयरली 8,000 रुपीज से। तो एडमिशन ओपन, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है कि हमास के साथ में बातचीत, तो देखो ये याया सिनवार जो था ना, जिसकी डेथ हुई थी, हमास का लीडर, उसको मार दिया था IDF ने, तो वहां पर उसी के टाइम से चल रही थी ये बातें कि देखो एक पार्शियल सीज फायर डिक्लेयर कर देते हैं। उस पार्शियल सीज फायर में क्या होगा कि हमास की तरफ से कुछ जो इजरायली होस्टेज पकड़े हुए हैं उनको रिलीज किया जाएगा, और उसके बदले में यहां पर इजराइल की तरफ से भी 100 के लगभग पैलेस्टीनियंस को रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके का एक सिंपल एक्सचेंज का प्रोविजन जो था वो किया गया, और इससे संबंधित मीटिंग्स भी हुई। अभी रिसेंट टाइम में देखें तो कतर जो है वहां पर मीटिंग होस्ट करवाई जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह है पर्शियन गल्फ, और यहां पर आपका यह कतर पड़ जाता है। तो इस वाले रीजन में जब ये मीटिंग हुई तब ये हुआ था कि चलो ठीक है, कतर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो गया, इजिप्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन, तो ये तो 2 अरब रिप्रेजेंटेटिव हो गए। इसके अलावा इजराइल और USA और एक पार्टी आ गई हमास। इनके बीच में बातें चल रही थी कई दिनों से कि भाई रिलीज कर दो, एक दूसरे के एक्सचेंजेस हैं वो हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसे में क्या होता है कि इधर बेंजामिन नेतन्याहू अपने इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर के चलते साफ साफ ये कहते हैं कि भाई हम कंप्लीट सीज फायर तो कर नहीं सकते हैं, पार्शियल सीज फायर करके ये हॉस्टेज एक्सचेंज कर लेंगे। बट वहीं पर हमास कहता है कि हमारी तो बात एकदम क्लियर है कि हमें कंप्लीट सीज फायर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्टेजेस को एक्सचेंज अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो कि गाजा पट्टी पर अभी बैठी हुई है, उनको बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, गाजा पट्टी को, गाजा स्ट्रिप को। बट इस चीज को लेकर के एकदम साफ साफ क्लियर बात हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम फार राइट कोalition पार्टनर्स, कि भाई हम विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसके चलते फिर वो हॉस्टेज को लेने देने का, एक्सचेंज करने का जो एक डील चल रही थी वो हो गई एक तरीके से कोलैप्स। अब ऐसे में अलग अलग प्रपोजल आते हैं। USA ने अपना प्रपोजल दे दिया जिसमें यह कहा कि भाई हमास की तरफ से यह प्रॉब्लम स्टार्ट की गई थी 2023 में। वहीं पर इजिप्ट का यह कहना है कि हमास जो बात बोल रहा है वो चीज बात हो जानी चाहिए। अब ऐसे में जो मीडिएटर्स हैं उन्हीं के बीच में ही प्रॉपर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से या इजराइल की गवर्नमेंट की तरफ से जो यहां पर नेगोशिएशंस के लिए आए हुए थे ना रिप्रेजेंटेटिव, उनका यह कहना है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू साहब, आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी होगी, तब जाकर के हम ये
जो हॉस्टेज एक्सचेंज वाला जो काम है वो कर पाएंगे। कतर ने ये कहा, कतर ने भी भाई सीधी बात है, उसके यहां पर होस्ट हो रही है मीटिंग, तो कतर ने ये कह दिया कि देखो 11 से 14 इजरायली हॉस्टेज को हम रिलीज करवा देंगे, है ना। पर वहीं पर वो चीज है कि अगेन हमास ने ये कह दिया कि हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें हमारी गाजा स्ट्रिप फ्री चाहिए, जो कि याया सिनवार के टाइम से चल रही थी। और दूसरा आप देखेंगे कि इधर ये जो इजराइल का ये जो गाजा स्ट्रिप है उसका और ये इजिप्ट का ये जो बॉर्डर क्रिएट होता ना, यहां पर एक कॉरिडोर है छोटा सा, ठीक है, उसका नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। वहां पर मोर और लेस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू ये पैलेस्टीनियन इजराइल में, इजिप्ट में आकर के अपनी शरण लेने की कोशिश करते हैं, और यहां पर आईडीएफ का डिप्लॉयमेंट एकदम प्रॉपर है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि आईडीएफ वहां से नहीं हटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इसराइल का सीधा स्टैंड है कि हम यहां पर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर के आएंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं आती है ना दोस्तों, तो सीधी बात है ये हॉस्टेज एक्सचेंज नहीं होगा। और इसी के चलते जो हॉस्टेज है अभी, जिनमें बूढ़े, औरतें, बच्चे, जवान सब हैं, उनके फैमिली वाले रोड पर आ रहे हैं और अपनी साथ में फोटो भी लेकर आ रहे हैं कि हमारे लोगों को घर वापस लेकर के आओ, इनकी घर वापसी कराओ। तो इस वजह से ये पेचीदगियां फंसी हुई है। और उसी बीच में आगे बढ़ते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऑप्शन और निकाला कि देखो शॉर्ट टर्म सीज फायर कर लेते हैं, साथ ही साथ हमास को हम कुछ मिलियन डॉलर्स भी पे कर देंगे, जिसके चलते मतलब फिक्स रेट कर दी जाएगी कि हर एक हॉस्टेज को आप रिलीज करो, उसके बदले में हम आपको लाखों मिलियन डॉलर दे देंगे। अब आप सोचो, बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 101 हॉस्टेज अभी इजरायली हॉस्टेज जो हैं वो पकड़ रखे हैं, किसने? हमास के लोगों ने। और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया अपनी कॉन्वर्सेशन में, रिपोर्ट्स के थ्रू यह पता पड़ रहा है कि जो भी कैप्टर्स हैं, जिन लोगों ने भी इजरायलीज को हॉस्टेज बना रखा है, अगर वो इजरायली लोगों को फ्री करते हैं तो उनको वहां से फ्री में, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के जाने का मौका भी मिलेगा। बस केवल हॉस्टेज रिलीज कर दे इजरायलीज को, ठीक है, और फिर उसके बाद में उनकी फैमिलीज को भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जाएगी। दैट मींस कि जिन लोगों ने इजरायलियों को बंदी बना रखा है उनसे यह कह दिया सीधा कि आप लोग इजरायलियों को छोड़ दो और आप आराम से निकलो, अपनी फैमिली से यहां से इजीली एस्केप कर लो। बट एक चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी कि गाजा को बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना चाहता इजराइल। और यह बात कई एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से हाईलाइट भी करते हैं कि 2006 में जब गाजा में हमास का राइज हो रहा था, हमास ने अपनी तरफ से बहुत कुछ डेवलप कर लिया था, उस टाइम पे इजराइल ने एक गलती कर दी थी कि हमास को बिल्कुल खत्म नहीं किया। और उसी का नतीजा यह है कि ये 2023 में 7 अक्टूबर का एक तरीके से कॉवर्डली अटैक किया गया हमास की तरफ से, जिसमें वो टनल्स के थ्रू घुसते हैं, कई वीडियोस वायरल हुए, लोगों को पकड़ के ले गए। तो ये चीज अब इजराइल रिपीट नहीं होने देना चाहता, राइट। तो ये था पूरा मुद्दा, क्यों प्रोटेस्ट हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आपने एक सुना होगा, एक मूवमेंट चल रहा है कुर्दिस्तानी मूवमेंट, कर्डिश मूवमेंट। अब आप मुझे बताओ कि किस किस कंट्री से अपनी टेरिटरी ड्रॉ करके फिर वो कुर्दिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर्ड्स हैं वो। ये गजब के लड़ाके होते हैं वैसे, मैं आपको बता दूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन किन कंट्रीज की टेरिटरी के अंदर कुर्द लोग जो हैं, कुर्द लोग हैं, वो फैले हुए हैं, जो मिलाकर के अपने एरिया को कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से कंट्री से वो अपनी बॉर्डर, अपनी जमीन क्लेम करते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।